डॉक्टर नीरज खन्ना से पांडुरंग पुराणिक की बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। स्वास्थ्य में जयते की 215वीं कड़ी में आप सबका स्वागत कर रहे हैं। साथ हैं वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ और समाज सेवी डॉक्टर नीरज खन्ना जी। नमस्कार जी। प्रणाम पुराणिक जी। आपकी सुहावनी बातों को सुनते हुए सुहावने मौसम का भी ख्याल आ जा रहा है जी। लेकिन बार बार ये बादल आते हैं, हमको बहलाते हैं और बिना बरसे चले जाते हैं। तो हम अपनी इस प्रार्थना में, अपने स्वास्थ्य में जयते के इस कार्यक्रम में जी प्रभु से बार बार ये प्रार्थना करेंगे कि ये आनंद की वृष्टि, जल की वृष्टि और हमारे देश के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए प्रभु अपने जल वृष्टि वाली कृपा हम पे करते रहे। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारी जो प्रार्थना है वो भगवान बाबा विश्वनाथ तक पहुंचेगी और वरुण देव प्रसन्न होंगे और जल वृष्टि अवश्य करेंगे। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि किसी भी चीज के उत्कृष्ट रूप से होने के लिए वहाँ का माहौल, वहाँ का परिवेश, वहाँ का वातावरण उत्कृष्ट होना, अनुकूल होना आवश्यक होता है। जैसे अभी आपने वर्षा की बात की, तो वर्षा के लिए भी जब वातावरण में नमी होगी, बादल आएंगे, घने होंगे, बरसेंगे, तभी जाकर वातावरण और मौसम अनुकूल होगा। वैसे ही जब भी हम कोई काम करते हैं, अगली पीढ़ी, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की महिलाएं जो भी कार्य करती हैं, उनके लिए साधनों के साथ साथ उपयुक्त और अनुकूल परिवेश का होना जरूरी है। इस परिवेश को लेकर आपका क्या ख्याल है, वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचना चाहिए। देखिए, किसी भी कार्य का जो सत्परिणाम है जी, वो निश्चित रूप से अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से अभिवृद्धि कारक, है ना। जैसे जितना जितना सूर्य तेज होगा उतनी उतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, है ना। ये इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वैसे ही जितना किसी भी कार्य का सत्परिणाम प्राप्त करने के लिए जितना परिवेश अनुकूल होगा उतना परिणाम अच्छा आएगा, है ना। आप अभी देख रहे हैं कि किसान ने अच्छे से अच्छा जो है बीज खरीदा होगा धान का, अच्छी से रोपाई की व्यवस्था की होगी, है ना, अच्छे से श्रम किया होगा, लेकिन प्रकृति और परिवेश के अभाव में उसके माथे पे बल है कि ये धान जमेगा नहीं, बीज जमेगा नहीं और फसल नहीं होगी। ठीक यही बात जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। अगर हम बच्चे को अच्छा घर देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छी कॉपी किताब देते हैं, है ना, लेकिन उसी घर में अगर माता पिता, बाबा दादी, चाचा चाची या अन्य लोग अनुकूल माहौल नहीं बनाते हैं ना, कोई रात को 12 बजे तक जाग रहा है ना, कोई नशा करके आ रहा है, कोई जोर से आवाज में बोल रहा है, कोई अपना तेज टीवी चला रहा है ना, कोई घर में कब जाता है और कब आता है इसका पता ही नहीं होता है। ये अब हम अपने बच्चे से अगर बार बार ये कहें कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपना कमरा बंद करके बैठ के पढ़ो, है ना, तुम्हें दुनिया से क्या मतलब, घर वालों से क्या मतलब, तो ये मतलब है ना। तो अगर हम अच्छे बच्चे को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, तो जैसे रोटी कपड़ा मकान अच्छा हम बनाते हैं, वैसे घर का वातावरण, परिवार का वातावरण एक संयमित होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए और सब लोग अपने स्थान पे जब
ठीक आचरण करेंगे तो जैसे ठीक समय से वर्षा होती है तो फसल अपने आप लहला जाती है, वैसे हमारे बच्चे अपने परिवार के लिए, देश के लिए और स्वयं अपने लिए एक अच्छे इंसान, श्रेष्ठ इंसान, है ना, सफल इंसान बन सकते हैं। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि जब हम ऐसी बातें करते हैं तो ज्यादातर जो नए मम्मी पापा हैं, है ना, वो एक शब्द बोल के पीछा छुड़ा लेते हैं आजकल। तो हमको लगता है जैसे आजकल नाम की कोई ग्रंथ है या आजकल नाम का कोई गाइडलाइन है। इसके लिए आजकल तो यही हो रहा है ना। आजकल तो बच्चे के हाथ में जब तक मोबाइल नहीं दीजिए तब तक वो दूध ही नहीं पीता है। आजकल तो जब तक बच्चे की कार्टून मूवी नहीं चलाई तब तक वो अपना होमवर्क नहीं करता है। तो ये आजकल क्या है? अरे आजकल नहीं, जो हम अपने घर में परिवेश बनाएंगे हमारा बच्चा वैसे ही होगा। और समस्याओं का आलम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए हमको यह प्रश्न यहाँ उठाना पड़ रहा है। अगर अभी आप मोबाइल, टेलीविजन और कंप्यूटर हमारे जीवन के लिए रोटी कपड़ा मकान जैसे जरूरी होते जा रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। यहाँ तक भी चलिए बात ठीक थी। अब ये जो है एक न छूटने वाला नशा का रूप ले चुका है। बिल्कुल ना, बिल्कुल। और हमको आप किताबों में, अखबारों में पढ़िए, बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए, है ना। किसी बच्चे का आपने अगर मोबाइल ले लिया, टैबलेट ले लिया तो वो वायलेंट हो जाता है और उसकी माँ बेचारी दौड़ के ऐसे उसको मोबाइल थमाती है जैसे रोते हुए बच्चे को दूध की सूसी मुंह में डाल रही है ना। तो ये हम अपनी जो बर्बादी का रास्ता खुद बना रहे हैं, अपनी बर्बादी के लिए गड्ढा खुद खोद रहे हैं। ये बिंदु विचार करने के लिए है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा, है ना। जैसे किसी ने विषपान कर लिया होता है, किसी ने स्पिरिट पी ली होती है तो उसको हम भर्ती कराते हैं। तो हमको डिजिटल डिटॉक्सिकेशन सेंटर खोलने पड़ेंगे, ये हम आपको आगाह कर रहे हैं, है ना। जैसे नशा मुक्ति केंद्र खुलते हैं या बर्न के अस्पताल खुलते हैं, वैसे डिजिटल डिटॉक्सिकेशन सेंटर, है ना, जहां बच्चों को मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर की खराब लत से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टरी सलाह या चिकित्सकीय सलाह देनी पड़ेगी भर्ती करके। तो ये हम अपने समाज को आगाह कर रहे हैं कि आजकल नाम की कोई चीज नहीं है। हम, हमारा घर, हमारा परिवेश की जिम्मेदारी हम बड़ों की है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। ये जो भागना जो होगा वो कल अपनी समस्याओं को बुलाना होगा। जी डॉक्टर नीरज खन्ना जी, जैसे आपने अभी बात कही कि जो डिजिटल चीजें हैं उनसे छुड़ाने के लिए हमें सेंटरों के निर्माण की जरूरत होगी, उनकी सहायता की आवश्यकता होगी। तो इसको हम किस रूप में प्रयोग में लाएं, किस हद तक इसको सीमा में बांधें, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। ये जब स्कूलों में होमवर्क हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, है ना, वर्क फ्रॉम होम हो गया, या ऐसी बहुत सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और हमको जरूरी भी लगता है और है भी, बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो बस हमारा एक सीधा सा फॉर्मूला है कि ये जो डिजिटल अपरेटस है, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर और टेलीविजन इत्यादि, इनको शस्त्र विद्या की भांति हम शिक्षा दें, है ना। जैसे आत्मरक्षा के लिए हम शस्त्र विद्या सिखाते हैं, धनुर विद्या सिखाते हैं, बहुत से अन्य शस्त्र मिलिट्री में सिखाए जाते हैं। लेकिन उसमें शस्त्र सिखाने वाले को पहले शारीरिक और मानसिक सौष्ठव, यानी कि वो शारीरिक रूप से जब सेहतमंद हो, मानसिक रूप से परिपक्व हो, तब हम उसको आगे की शिक्षा देते हैं ना। तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर की, टैबलेट की हम उपकरण बच्चे के हाथ में थमाने से पहले उसको हम उसकी अच्छी से शिक्षा दें। उदाहरण के लिए हम कोई गूगल पे या वेबसाइट पे कोई चीज देखना चाहते हैं अपने मतलब की, लेकिन उसमें कोई दुष्प्रचार आ जाता है या अनैतिक कथन आ जाते हैं, तो हमको ब्लैक बोर्ड पे माता पिता को और टीचर को शिक्षा देना होगा कि जब आप ये खोलेंगे तो ये आएगा, ये आएगा तो ये घातक है, आपको ये नहीं करना है और ये चीजें हटाते जाना है, हटाते जाना है।
है और केवल इसी पे जाना है। और अगर किसी बच्चे को हमने ये खोलते हुए देखा तो वो रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा या उसको ये दंड दिया जाएगा। तो दंड का जो भी एक रूप जरूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और अभिभावकों को स्वीकार्य होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम इन चीजों के इस्तेमाल के संदर्भ में इसकी मर्यादा को भी सुनिश्चित करें, है ना, कि ये इससे हमें इतना ही काम लेना है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चों के ही, बड़े बड़े अभिभावकों को या अन्य सदस्यों को भी जहाँ ये प्रकार की शिक्षा दी जाती है वहाँ पे एक ऐसे काउंसलर होना चाहिए, है ना। जैसे आप ये तो लिख देते हैं निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण, लेकिन वहाँ कोई काउंसलर नहीं होता है ना। तो जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वहाँ पे काउंसलर भी होना चाहिए जो ये बताए कि ये चीजें आपके लिए अप्रिय है और आगे जाके आप परेशानी में पड़ेंगे। तो हमको जैसे कहा था कि शस्त्रम शास्त्रम पात्रम अपेक्षित, यानी कि शस्त्र की शिक्षा और शास्त्र की शिक्षा पात्र की अपेक्षा करते हैं। यानी कि शस्त्र और शास्त्र दोनों अच्छा होता है, लेकिन वो कौन उसका उपयोग करता है उस पे निर्भर करता है ना। तो लैपटॉप कंप्यूटर खराब नहीं है, कोई शस्त्र भी खराब नहीं है, यदि आप उसके चलाने में निपुण हैं और उससे भी रक्षा करने की बातें आपको पता है और उसका हम सही समय पर सही उपयोग करें, दुरुपयोग उसका न हो, इस बात का हमको ध्यान रखना है। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, नई पीढ़ी हमारी जो है वो निश्चित रूप से बहुत हर चीज को ग्रहण करने में कुशल है, योग्य है, लेकिन बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। हमारे अपने संस्कार हैं, हमारी अपनी परंपराएं हैं जिनमें भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। इनका भी अध्ययन अवश्य होना चाहिए, इसका भी ज्ञान उन तक पहुंचना चाहिए। आप किस तरह इस ज्ञान को पहुंचाने की जो बात है वो अभिभावकों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मेरी एक सीधी सी बात है कि जो धर्म की बातें हैं, जो आध्यात्म की बातें हैं, है ना, वो भगवान को खुश करने की ही बातें नहीं हैं, वो जीवन की बातें हैं, है ना, वो सफलता की बातें हैं और वो जो है शिक्षा की बातें हैं। जैसे उदाहरण के लिए भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, है ना, ये आप जो बात कह रहे हैं। तो आप देखिए जो हमारा खेल होता है, हम 2020 क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो अगर आप देखिए तो ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग क्या है कि क्रिकेट खेलने में आपको निपुण होना, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, ये ज्ञान योग है। कर्म योग क्या है कि आपका भारतीय टीम में सिलेक्शन हो जाना, ये कर्म योग है ना, आप वहाँ खेलने के लिए सिलेक्शन हो गया। और भक्ति योग क्या है? आप खेल जो है जीत हार की भावना से परे देश के लिए खेलते हैं, वो भक्ति योग है। और बातें अगर हम आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो अगर हमको सुख दुख का भय नहीं है, जीत हार का भय नहीं, यश अपयश का भय नहीं है, जो ईश्वर के नियम में बातें लागू होती हैं उनके हिसाब से हम काम करते हैं, हम योग्य हैं, श्रमशील हैं, कर्मशील हैं, यही कर्म योग है। हम अपने विषय के ज्ञाता है, यही ज्ञान योग है। तो जो ज्ञान धर्म आध्यात्म की बातें हैं वही जीवन की बातें हैं, वही सफलता की बातें हैं और वही हमको श्रेष्ठ नागरिक बनाने की शिक्षा की बातें हैं। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, बहुत ही अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंची हैं। जीवन में आपका आदर्श भी कुछ होगा, वो क्या है, हम जरूर आपके मुखारविंद से जानना चाहेंगे। देखिए, भगवान राम ने जहाँ जहाँ भक्ति की बातें की हैं, उन्होंने ये कहा है कि मेरा भक्त कैसा होना चाहिए, या कौन से भक्त हमको प्रिय हैं, या कौन से इंसान हमको प्रिय हैं। तो अगर हमको कोई एक जो ब्रांड एम्बेसडर होता है ना हमारी जिंदगी की, या जिसके हम बहुत फैन हैं, वो हम इस लाइन के फैन हैं। मानस की ये चौपाई हमारे आंखों के सामने हमेशा रहती है, हमारे जेहन में हमेशा रहती है कि सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। तो ये हमारी मानस की चौपाई ये कहती है कि जो आदमी सबके लिए प्रिय बनना चाहता है और सबके हित की बातें सोचता है ना, जिसके लिए दुख सुख एक जैसा है, कोई उसकी प्रशंसा करे चाहे गाली दे, लेकिन वो नेकी के रास्ते पे चलता जाए, वही इस दुनिया को भी प्रिय है और वही भगवान को भी प्रिय है। वाह, क्या बात है। तो बहुत ही गूढ़ संदेश इस चौपाई में छुपा हुआ है, वो हमारे श्रोताओं तक पहुंच गया है। इसको जरूर हमें अपनाना चाहिए
और अब विदा लेने की बारी है, तो श्रोताओं से अगली कड़ी में मिलने के वादे के साथ डॉक्टर नीरज खन्ना जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 737988555588।